हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैसे रही आपकी रात? डेफिनेटली अच्छी ही रही होगी क्योंकि आप लोग तो मेरा ब्लॉग देख कर ही फिर सोओगे। और अभी मॉर्निंग हो चुकी है। मॉर्निंग के जो रूटीन काम होते हैं वो हो गए। सुबह सुबह मैंने कपड़े वगैरह धोए, झाड़ू पोछा बर्तन हो गई, डस्टिंग हो गई। और आज ना जो हमारी बालकनी है उसका कुछ होने वाला है, वो कह तो रहे, पर मैंने सारे ऊपर इन्होंने सारा नेट ना निकाल दिया। आप देखोगे ना ऊपर से दिख रहा है, ये सारा मैंने कपड़े वगैरह सुखाने को डाल दिए हैं। मैं कह रही जल्दी जल्दी सूख जाए फिर अंदर ले आऊँ और इनका काम चलेगा। पता नहीं काम चल रहा है कि नहीं, देखती हूँ। यहाँ से तो कुछ नहीं किया, अरे बोलते कुछ है करते कुछ है। चलो, कह रहे थे कि आज मतलब आपके, मैंने कहा था ना एक दिन मैं रोज़ ना क्या करती थी कि घर पे ही रहती थी कि यहाँ वहाँ ना जाऊँ ताकि ये लोग ना आ जाए, और मैं अपने सामने ही काम करवाना चाहती थी। एक दिन जो मैं भाई के घर गई हूँ ना, जैसे मैं वापस आई गई तो इन्होंने काम कर दिया। अब जैसे वैसे उन्होंने अपना काम कर दिया, ठीक है, ओके चलो ओके हूँ मैं। थोड़ी जगह उन्होंने स्पेस खोल ली, छोड़ दी थी। और मैंने उस बंदे को बोला भी, भाई या तूने, मुझे वो कल दिखा, मैंने कहा भाई तुमने छोड़ा? कहता है अच्छा सेकंड पार करेंगे ना तो तब हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा पता नहीं हो जाएगा, इसने भी काम चलाऊ के लिए कर लिया, बाद में कहाँ ही करेगा। तो मैंने आज हमारे ग्रुप है सोसाइटी का, उसमें डाल दिया। तो उन्होंने बोला कि हमने भेजा था लेकिन आपका दरवाज़ा बंद था। भाई साहब, एक हफ्ते से आप भेज ही रहे थे, एक हफ्ते से हम हिल भी नहीं रहे थे। जब नहाने जाते तो चांदनी को हम रखते कि चांदनी हम नहाने जा रहे हैं, कोई आएगा तो मुझे बोल देना या इसको बोल देना 5 मिनट बैठने के लिए। तो इतना फटाफट करके हम नहा के बाहर निकलते ताकि बंदा स्किप ना हो जाए। एक दिन हम भाई के घर गए थे और वो ऐसे हो गया, और वो कह रहे हैं कि आज वो भेजेंगे। सीरियसली देखते हैं, मुझे लगता नहीं है। और मैं पता है मंदिर भी हटा के बैठी थी। अब सावन है यार, पूजा तो करनी है, भोलेनाथ का दिन है। तो मैं कल फिर भोलेनाथ को वहाँ पे रखा मतलब ऐसी जगह में, क्योंकि मेरी एक कवर्ड बालकनी है जहाँ पे हमने उसको मंदिर बनाया है, तो वहाँ पे भी ख़राब है। तो मतलब इतनी चीज़ें हैं ना, मतलब आप सिस्टम, मुझे पता है इतने बड़े सोसाइटी को मैनेज करना डिफ़िकल्ट है, पर अगर बहुत इजीली होता अगर सिस्टम से आप चलोगे यार। अब इधर भी आप पैर बिछा रहे हो, उधर भी और कार्य कुछ नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या, अब आपके चक्कर में पूरे हफ्ते में घर से इधर से उधर नहीं गई। एक दिन मैं इधर चली गई और बोल रहे हो उस दिन आए। अब आप आर्ग्यू करोगे तो आप कहते ना बड़े ही डिसरिस्पेक्ट दूसरे को कर रहे हो, पर मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं अपना मुद्दा रख रही हूँ। और जहाँ पर बात अगर सही है तो मैं सही पे जवाब देती हूँ, गलत है तो झुक के ऐसे बोलूँगी कि ठीक है सॉरी भाई, बट अगर गलत है तो गलत है। एक हफ्ते से आपने कहा था कि नेक्स्ट डे ही आएंगे, नेक्स्ट डे ही आएंगे, उस दिन से तब तक नहीं आए। एक हफ्ता हो गया और एक हफ्ते के बाद आ रहे हो और आप कह रहे हो कि आपका दरवाज़ा बंद था। और वैसे भी मैं अपने नेबर को बोल के गई थी अगर अंदर का से कोई काम होगा तो आप ये की लेकर करवा देना। सॉरी बॉस, डाइजेस्ट नहीं होते आपके एक्सक्यूजेस। चलो एनी हाउ, अगर आज हो जाता है तो तहे दिल से झुका के सर को कहती हूँ थैंक यू सो मच। 2 बज गए हैं, अभी तक कोई नहीं आया वहाँ से, और ये कह रहे थे कि आज भेजेंगे। कौन भेज रहा है? कोई नहीं भेज रहा, बस फालतू का बस बोलने है। फाइनली गाइस, ये लोग आ गए। 5 बज गए थे, बट मेरी क्लास भी होती थी, पर भैया आ गए। आई एम सो थैंकफुल, जो भी इस टीम में है, थैंक यू सो मच। आप आए, आपने वर्कर को भेजा। तो दोस्तों, अब वो घड़ी आ चुकी है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी मेरे लिए, क्योंकि मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि आवाज़ कहीं पर लैग हो रही है। तो अनिल ने मंगवा दिया था मेरे लिए माइक। तो आप देख रहे हैं ये माइक है, और अब अनिल इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तो ये जो है माइक मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो व्लॉगिंग करते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा हाई रेट में भी नहीं जाने चाह रही थी, मीडियम में, और मैं देखना चाह रही थी क्वालिटी वाइज ये कैसी है। वो तो आप लोग मुझे बताओगे कि ये सही है कि नहीं है।
तो ये ग्रेनारो का S13 Pro मैं लाई हूँ। तो ये इस तरह से इसकी पैकिंग है, आप देखिए। ये इस तरह से इसको ओपन करना, बहुत ही मैटी लुक में है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत अच्छा देखने को मुझे मिला। और इसके साथ हमें क्या मिला है, और हाँ, ये है चार्ज करने के लिए वायर। तो ये अलग से इन्होंने पैकिंग की है। तो ये चार्ज करने के लिए वायर एक है, और एक हमें, जिनके पास ये आईफोन है तो ये आप कनेक्ट कर सकते हो रिसीवर के साथ, इसे कनेक्ट कर सकते हो। और आईफोन वाले जो फ़ोन हैं वो भी इसके साथ कनेक्ट हो सकता है। तो मेरे लिए तो ये मैंने इसीलिए मंगवाया था क्योंकि मेरे पास भी आईफोन है। और ये चार्जर है, ये हमारी केबल्स है, 2 केबल्स है, सी टाइप का है और दूसरा भी है। तो आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा है। फ़िलहाल तो मुझे अच्छा लगा। और एक्चुअल का रिव्यू तो आप लोग बताओगे कि आवाज़ कैसी आ रही है, अच्छी आ रही कि नहीं आ रही है। और ये जो इसका ये बॉक्स है, ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा। फ़िलहाल तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखो, ये अनिल अपने फ़ोन से उसको ऐसे करते कहते चार्जर की ज़रूरत नहीं है, तो उनके जो अपना चार्जर है वो उसको चार्ज कर रही थी। और आप देखिए, ये शो करेगा बाहर आपको, आप बाहर देखिए, जहाँ ये ग्रेनारो लिखा है उसके नीचे देखिए, ये बताता है कि आपका कितना चार्ज है हुआ है। तो 2 माइक इसके साथ है, एक आप खुद को भी लगा सकते हो और कभी आपको दूसरे से बात करनी है। तो अभी देखिए 100% हमारा चार्ज है ये। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी कि मैं बाहर से पता चलता है ये क्या है। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ ये लाल साग। तो आपने देखा, मैंने इसको साफ किया और छोटा छोटा काट दिया और मैं इसको वॉश भी कर लिया। अब जाके मैं कढ़ाई चढ़ा दी है, गैस ऑन कर दिया। अब मैं इसमें ऑयल डालती हूँ। डिपेंड्स आप कितना ऑयल यूज करते हैं, है ना। जब तक ये ऑयल गर्म हो जाता है तब तक के लिए हमने क्या करना है दिखा। के लिए मैंने 5-7 ही साबुत मिर्ची और ये हरी मिर्ची, 4-5 कलियां लहसुन की और 2 छोटा प्याज। तो इसको हम पहले काट देते हैं, ठीक है। आपको जैसी मर्जी है वैसे काट लो। आप लोग भी बनाते होगे, ये मैं अपने स्टाइल से बता रही हूँ कि हम लोग में मतलब मैं कैसे बनाती हूँ। ये मैंने छोटा छोटा काट दिया। अभी लहसुन को भी काट दूंगी। और हल्का सा जीरा इसको यूं लगा दिया। तब तक हमारा ये जो ऑयल है, आंखों में से आंसू आ रहे, तो ये गरम हो जाएगा। जैसे ही गरम होता है तो हम इसमें साबुत मिर्ची और लहसुन थोड़ा सा पका देंगे और उसके बाद हम प्याज डाल देंगे। तो लगभग ये हो चुका है, गरम हो चुका है। थोड़ा सा हो गया तो सबसे पहले क्या करेंगे, साबुत मिर्ची तोड़ के डालो और लहसुन डाल दो और चला लो। मैं एग्जॉस्ट चिमनी नहीं कर सकती क्योंकि आप लोगों को आवाज नहीं आएगी। तो उसके बाद अब मैं डालूंगी प्याज। कई लोग इसका कलर की वजह से इसको बहुत पसंद करते हैं और कुछ लोग इसकी कलर की वजह से पसंद नापसंद कर देते हैं। तो पहले तो अनिल नहीं खाते थे लाल साग, पर कहते हैं ना, आप जिसके साथ रहते हो आप उसकी संगति में आ जाते हो।
तो पति मेरे संगति में आ गए, तो अब लाल साग खाने लग गए। पहले वो उनको अच्छा नहीं लगता था, उनको कुछ गलत ही लगता था, बट अब वो पसंद करते हैं। तो आज हम यही खाएंगे। हम, आप चाहो तो आप इसको रोटी के साथ खा सकते हो और खाते भी होगे, क्योंकि पहली बार तो आप खा नहीं रहे होगे, और जो पहली बार खा रहे हो तो आप देख लो, और जो बनाते हैं तो मेरा ये तरीका आप एक बार ट्राई कर सकते हो। और थोड़ा सा भून लो प्याज को, है ना, थोड़ा ये भून लो, दिखाती हूँ। तो आपको लहसुन का ना भुनने वाला जो होता है थोड़ा रोस्ट हो गया, बहुत ज्यादा भी नहीं भुनना है, थोड़ा हल्का बहुत। अब आप इसको साग डाल दीजिए। पहले थोड़ा सा ही डालूंगी मैं, क्योंकि कढ़ाई में ना जगह निकल जाती है इसको ऐसे करने से, क्योंकि दिखने में ये बहुत लगता है, पर जब ये बनता है तो बहुत ही कम क्वांटिटी हो जाती है इसकी। थोड़ा सा मैंने कर दिया, और जो रेस्ट अभी ये बाकी है ये भी इसमें डाल देती हूँ। आधे प्याज और लहसुन नहीं डालते हैं, सीधा डायरेक्टली ऐसे डालते हैं, पर मुझे ऐसा अच्छा लगता है, अपनी अपनी पसंद होती है। आधे प्याज नहीं डालते हैं, मोस्टली कश्मीरी तो नहीं डालते, इसके साथ बैंगन डालते हैं कश्मीरी, वो बहुत टेस्टी लगता है, या आलू भी डालते हैं बहुत सारे। मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ, मैं सिर्फ सिंपल इस तरह से बना रही हूँ। ठीक है, थोड़ा मिक्स कर लेना अच्छे से। अब इसमें नमक डालो, थोड़ा ही क्वांटिटी में डालना, क्योंकि दिखने में पहले बहुत फैलता है और बाद में ये बहुत कम होता है, इसलिए नमक थोड़ा ज़्यादा, बेशक बाद में और डाल देना, ऐड कर लेना, बस स्टार्टिंग में बहुत कम डालना। अब ढक दीजिए, थोड़ी देर तक इसको सिम आंच पे पकने दीजिए अच्छे से, तब तक आप बाकी काम कर लीजिए। करीब 5 मिनट हो चुके हैं, सिम पे पका लिया था। थोड़ा सा ना इसको घोट लेंगे, ऐसे करिए, जो आपकी कड़छी है उससे। अब मैं इसमें थोड़ी सी, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी। आप लोग मुझे पता है नहीं डालते होंगे, पर हम, क्योंकि हम थोड़ा तीखा खाएंगे यार, तो लाल मिर्च डाली। बस अब क्या करना है, थोड़ा सा पानी लाती हूँ, अब क्या करना है, इतना सा, आप देख रहे हैं गिलास कितना, इतना सा पानी इसमें डाल के और थोड़ी देर और पका दो, तब तक आप बाकी काम करिए। चलिए एक बार इसको चेक करते हैं। ओह वाओ, इट्स रेडी। दिखाऊं, ये देखिए। अब अगर आप मेरी तरह मिर्ची के लवर हो तो ऊपर से थोड़ा सा ये हरी मिर्ची डाल दीजिए, थोड़ी देर 1-2 मिनट और इसको पकने दीजिए और फिर बंद कर दीजिए, और ये हो गया रेडी आपका हाथ लाल साग, है ना।
ये सिर्फ टेस्ट के लिए है, हम टेस्टिंग कर रहे हैं माइक हमें अच्छी आवाज़ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो फ़िलहाल आप बताओ दे रहा है, सही वॉइस आ रही है, क्योंकि हमें तभी पता चलेगा जब आप हमें कमेंट में बताएंगे। तो चलिए ये ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। कल फिर मिलेंगे नई बात से, नई जोश से, जज्बात से, और ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच, आई लव यू एवरीवन। कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।